Sanandu yuyumuzo zamamba hindi kevu. Sanandu yuyumuze zamamba hindi kevu. साहब डांस तो अच्छा ही था, ट्यून भी अच्छी थी, लेकिन लिरिक्स का जवाब लेकिन आपको पता है ये ट्यून लिरिक को फिर इसको मैंने अनु मलिक जी को भी सुनाया था। कसम से तेरी आंखें हैया रे हैया। देखिए आपने अनु मलिक जी का ये राज तो फाश कर दिया कि वो हमेशा ओरिजिनल है। ऐसी बात है, ऐसी बात है। ये राज तो नहीं, ये बल्कि मैंने उनको बोला था। अब आप ऐसे मत करिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हम क्या करते हैं, आपके किसी एक दोस्त जो आपको एक पैगाम भेज रहे हैं, उस दोस्त का पैगाम सुन। Hi Aki, Sunil. Must tell you, it's always been a pleasure working with you. On the sets, you are the brat, and I am blamed for it. The watch snatching and the your sprays and the wallets that you manage to rob of other people. But that's a great skill, but use it only for fun. Bye. एक और साहिबा हैं जो डायरेक्टर हैं आपकी, वो आपके बारे में। Hi Akshay, I'm very happy for you. You've come a long way. हम जब काम करते थे एक दूसरे के साथ, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि तुम कितनी मेहनत और कितनी लगन के साथ काम करते थे. Of course, जब तुम और प्रीति मेरा सर खाते थे, क्योंकि तुम दोनों पूरे दिन बात करते ही रहते थे, और मेरा I couldn't handle it anymore. Then I had to walk away from there because you both of you used to talk the whole day long. I remember that also very well. इससे पहले कि मैं बाय कहूँ तुमको, तुम सीधे अभी इसी वक्त खड़े होके सबको अपना वो चाइनीज बैंकॉक वाला जो वेटर वाला डांस था वो खड़े होके अभी सबको दिखा दो. डू द सिंगिंग एंड द डांसिंग एग्जैक्टली लाइक यू यूज्ड टू डू इट इन द बैंकॉक रेस्टोरेंट. जी सर, सब जिगर थाम के बैठे। गाने के बोल में मुझे भी नहीं पता थे, मतलब क्या है उसका मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन वो ऐसे हुआ करता था। यहाँ माइक होता था, यहाँ मेरे और भी कलीग्स होते थे, इधर और बहुत सारे लोग होते। तो वो ऐसे था कि Sanandu yuyumuzo zamamba hindi kevu. Sanandu yuyumuze zamamba hindi kevu. Napande nazi yedzamba nake mukende nuhasa. Mukende neruz ben mukanda goroza hindi. बस ये पूरा हम लगा देंगे। साहब डांस तो अच्छा ही था, ट्यून भी अच्छी थी, लेकिन लिरिक्स का जवाब लेकिन आपको पता है ये ट्यून लिरिक को फिर इसको मैंने अनु मलिक जी को भी सुनाया था, और ये गाना हमने फिर बनाया था, ये जो अजनबी में था। कसम से तेरी आंखें हैया रे हैया। इधर सनंदू युमुज़ो ज़मंबा हिंदे के। देखिए आपने अनु मलिक जी का ये राज तो फाश कर दिया कि वो हमेशा ओरिजिनल है। ऐसी बात है, ऐसी बात है। ये राज तो नहीं, ये बल्कि मैंने उनको बोला था। अब आप ऐसे मत करिए। एक और साहब हैं जो बहुत मशहूर फिल्म मेकर हैं, अक्षय के साथ कई फिल्में की हैं, सुनील दर्शन साहब ने। अक्षय के साथ आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? मेरी पहली फिल्म जानवर। जी। मैंने अक्षय की बहुत फिल्में नहीं देखी थी, क्योंकि अक्षय बेसिकली कमर्शियल फिल्में ही करता था, और मैंने लेकिन अक्षय की फ़ोटोज़ बहुत देखे थे। हमेशा सोचता था यार, अगर धर्मेंद्र का कोई सक्सेसर है तो ये आदमी है जिसकी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस विद अ वल्नरेबल फेस। जी बिल्कुल सही कहा। जानवर के रोल में मैं रियलिटी बहुत फील करता हूँ, क्योंकि दैट रिलेशनशिप रिमाइंड्स मी ऑफ मी एंड माय फादर। उसमें कई सीन्स ऐसे हैं जो मैं वाकई में रोया हूँ, यानी कि शॉर्टकट होने के बाद भी आई कुडंट हैंडल माई सेल्फ। तो उसकी वजह क्या हो सकती है, मतलब ख़ास तौर से जानवर के साथ ऐसा? एक माय फादर, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, आई जस्ट हैव टू नेम समथिंग कि मुझे ये चाहिए, एंड ही हैज़ गॉन आउट एंड इवन कैसे वो लेके आना, यहाँ तक कि पैसे उठा के, मतलब फ्रेंड से जाके मुझे आज भी याद है कि उस वक्त ब्लैक एंड वाइट टीवी घर पे होना बहुत बड़ी बात थी। तो मेरे जो लैंडलॉर्ड थे, मैं वहाँ जाके टीवी देखा करता था। तो वहाँ वो सब लोग सोफे पे बैठते थे और मुझे नीचे बिठाते थे, एंड आई जस्ट वेंट, आई रिमेंबर आई वेंट क्राइंग एंड आई सेड, डैडी वो मुझे नीचे बिठाते हैं, मुझे उनके पाँव लगते हैं नीचे। एंड नेक्स्ट 3 days later I had a TV in my house, my own TV,
सो फॉर मी इट वाज अ वेरी बिग थिंग। और फिर वो टीवी को मैंने छोड़ा ही नहीं, आखिर तक वो टीवी को देखते रहा जब तक वो टीवी चला ना गया, मतलब खराब ना हो गया। एक और फिल्म मेकर हैं, मेकर्स हैं, अब्बास मस्तान साहब, प्लीज तशरीफ लाएं। ये बहुत से ऐसे सीन एक्शन के या मारपीट के, कूद जाने के, कलाबाजियों के खुद कर लेते हैं। एक तो ये कि क्या है, किसी एक्टर को ये करना चाहिए, अपने ऊपर ये रिस्क मतलब वारिद करना चाहिए, इम्पोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा, अभी एक बात बताइए, हम जो मुस्तम बताएगा, एक बात है, बहुत अच्छी बात है। एक बार इसे अक्षय ने आके कहा कि हमने कहा कि अक्षय ये सीढ़ियों से फॉल है, तो हमने बोला, तो प्रोड्यूसर से अक्षय ने कहा कि हाँ भाई मैं करूँगा, लेकिन वो डुप्लीकेट क्या चार्ज करता है, तो उन्होंने कहा कि भाई जो भी है 10,000, 5-10,000, मतलब मैं करूँगा तो मैं 40,000 लूँगा। 40,000 लिए, वो 40,000 में से जो डुप्लीकेट के 5,000 थे उसको 10 दिए, तो 30,000 जो सब वर्करों को बांट दिए, जो स्पॉट बॉयज जो हमको बहुत अच्छी बात है। आप लोग बताएं कि ये अक्षय मतलब खूब मज़ेदार आदमी हैं या सेट पे ऐसे सीरियस होकर स्टार की तरह बैठे रहते हैं? अक्षय की बात सब उनके दोस्तों ने तो बताई। एक और बात है जो अक्षय को बोलते हैं, हाथ की सफाई। जैसे मैंने एक बार देखी, तो अभी ये मेरी घड़ी है, तो काम करते हुए देखा, टाइम देखा तो कोई और घड़ी है मेरे हाथ में, तो मैंने देखा मेरी घड़ी कहाँ गई, उसकी जगह कोई और घड़ी है, तो कहीं कहा मेरी घड़ी कहाँ गई, तो देखा तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर था उसके हाथ में मेरी घड़ी थी और उसकी घड़ी मेरे हाथ में थी और पता भी नहीं चला। ये भी मत किया करें, घड़ियां भी ना निकाला करें। और ये आपने कहा कि आर्टिस्ट और को आर्टिस्ट सब एंजॉय करने चाहिए और इनके साथ जो है वो बहुत अच्छी तरह साबित होता है। इससे मिलता जुलता कुछ एक मैसेज इनकी एक को आर्टिस्ट देना चाहती है, वो पर्दे पे सुनते हैं। Though you ragged me a lot and pulled my leg a lot, it's helped me. So I just wish you guys have a great life. You and Tina together have great cute babies, and I just want to tell you, I hate that nickname Bhopu that you gave me. You better start calling me by my name, and just take care. Bye. एक आपके दोस्त हैं विकी ओबरॉय साहब, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ऐसे अक्षय के साथ जब आप बाहर जाते हैं, घूमते, यू इंटरेक्ट विद हिम ऑन अ पर्सनल लेवल, ओके, तो इनको किन चीज़ों का शौक है? वैसे अक्षय जी के बारे में मैं एक बात कहूँगा, बहुत कंसिस्टेंट आदमी हैं, चाहे वो दोस्ती है या चाहे वो कुछ भी है। मतलब बहुत कम स्टार्स ऐसे हैं जिनको मैंने फैंस के साथ इस प्रकार बिहेव करते देखा है। ही इज़, आई मीन, वेरी वेरी नाइस टू देम। इतना अच्छापन, मतलब ये इनकी फ्रेंडशिप बोल रही है। नहीं, किसी और की भी कुछ एक मस्करी रिश्तेदारी बोल रही है जो यहाँ से बोल रही है, वो क्या कहते हैं सुनते हैं। Hi Akshay, I know you're in for a big surprise and I hope it's a pleasant one. I just wanted to say that I always take your side and I want to be in your good books because someday when I need you, you better be there. ऐसे आप लोगों को ये तो मालूम है ना, ये ट्विंकल जी भी प्रोग्राम देख रही होंगी, तो इसके बाद आपकी या उनकी बहन की खैर ना हो तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। कोई बात नहीं, मैं ले आप लेता वैसे ट्विंकल जी को मिले कब और हाउ डिड दिस थिंग अबाउट मैरिज कम अबाउट? इट स्टार्टेड एक्चुअली, कैसे बताऊं अभी, आप मत बताइए डिटेल्स। मैं किसी को बुलाता हूं जो आपको बताएंगे इसके बारे में। प्लीज तशरीफ लाएं अमर सिंह साहब। आइए जनाब, आइए। अब यही बताएंगे आप। शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। डिम्पल जी से मेरी आप भी बहुत पॉज ले रहे हैं। दोस्ती है और डिम्पल जी की बेटी, जी, हमारी बेटी इनसे शादी करना चाहती थी। जी जी जी। तो इनको मैं मिला नहीं था, जानता नहीं था। तो जब मैं मिला तो मुझे लगा कि एक बहुत नॉर्मल सहज व्यक्ति, मिडिल क्लास का, और अपनी रूट से और मूरिंग से बहुत मोहब्बत करने वाला, बड़े चाव से बैंकॉक के रेस्टोरेंट की बातें और किस तरह से श्रीदेवी की तस्वीर वहाँ लगाए रखते थे। ये तमन्ना रखते थे कि कभी श्रीदेवी के साथ काम करने का मौका मिल जाए, और मौका मिल भी गया, फिल्म रिलीज नहीं हुई वो अलग बात है।
तो आप जब पहले आप इनको मिले तो आपने क्या इनसे कुछ सवाल पूछे या इनसे पूछा भाई क्यों हमारी बच्ची से शादी करना चाहते हैं? पूछने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑब्वियस है कि इंटेंशन ऑनरेबल है, शादी करना चाहते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।